बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दंतैल हाथी के तांडव की। चाईबासा में 20 लोगों की जान लेने वाले दंतैल हाथी को काबू में करने की कोशिशें जारी है। ओडिशा भागे हाथी के फिर मझगांव के इलाके में आने की सूचना पर वन विभाग अलर्ट है। हाथी को बेहोश कर काबू करने की तैयारी है, लेकिन हाथी वन विभाग की पकड़ में ही नहीं आ रहा। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। दंतैल हाथी खेल रहा लुका छिपी का खेल। 20 लोगों की हत्या के बाद भागा ओडिशा। ओडिशा से फिर लौटकर आया चाईबासा। काबू करने में जुटी वन विभाग की टीम। बड़ा सवाल, कब हाथ में आएगा हाथी? एक जनवरी से चाईबासा में दंतैल हाथी ने उत्पात मचा रखा है। 9 दिन में 20 लोगों की जान ले चुके हाथी को पकड़ने की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। शुक्रवार को दंतैल हाथी का गुस्सा दिखा था जब उसने बंगाल से आई रेस्क्यू टीम के सदस्य को कुचल दिया था, जिसकी बाद में इलाज के दौरान मौत भी हो गई थी। वन कर्मियों के साथ एक्सपर्ट की टीम हाथी को काबू करने में जुटी रही। शाम तक हाथी को मझगांव के बेनी सागर के पास घेर कर रखा गया था, लेकिन इसी बीच हाथी बेनी सागर से निकलकर ओडिशा के काजू बागान की ओर चला गया था। इसके बाद भी वन विभाग की टीम हाथी के हर मूवमेंट पर नजर बनाई थी। वन विभाग द्वारा इसे ट्रैंकुलाइज करने में सफलता नहीं मिली और शाम को ट्रैंकुलाइज करने के प्रयास के दौरान, उसे खदेड़ने के दौरान हाथी को बेनी सागर जो गांव है उससे बाहर निकाला गया, लेकिन उसके बाद हाथी का मूवमेंट ओडिशा एरिया की तरफ हो गया और बेनी सागर के से सटे हुए काजू बागान की ओर वो घुस गया और उसके बाद आगे उसका मूवमेंट ओडिशा क्षेत्र में हो गया। दंतैल हाथी के ओडिशा भागने की खबर के बाद भी वन विभाग की टीम अलर्ट मोड में थी, लेकिन इसी बीच हाथी के वापस मझगांव इलाके में आने की सूचना मिली, जिसके बाद वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम सतर्क हुई। बेनी सागर से करीब 5 किलोमीटर दूर खड़पोस के आसपास हाथी की तलाश की जा रही है। हाथी को काबू में करने के लिए उसे बेहोश करने की तैयारी है, जिसके लिए ओडिशा से आई डॉक्टर की टीम भी साथ में मौजूद है। सागर से 5-6 किलोमीटर दूर खड़पोस क्षेत्र में इस हाथी के खेत में कुछ निशान पाए गए उसके मूवमेंट के, जिसके बाद उस क्षेत्र में पिछले कई घंटों से उसकी खोजबीन जारी है, लेकिन इस हाथी का अब तक ट्रैक करने में वन विभाग की टीम असफल रही है। वन विभाग की कई टीमें इसमें लगी हुई है और प्रयास ये है कि किसी भी तरह उसे ट्रैक कर उसे ट्रैंकुलाइज किया जाए, जिससे कि उसका आगे और मूवमेंट नहीं हो पाए। झारखंड और ओडिशा की सीमा पर बसा चाईबासा हाथियों के आतंक से परेशान है। उस पर दंतैल हाथी का आतंक लोगों की परेशानी और बढ़ा ही रहा है। 9 दिन में 20 लोग की मौत के बाद उसे बेहोश कर काबू में करने की कोशिशें जारी है, लेकिन हाथी है कि हाथ ही नहीं आ रहा। इंतजार है हाथी के सही मूवमेंट और पोजीशन के ट्रैक होने का, ताकि उसे काबू कर लोगों को आतंक से मुक्ति दिलाई जा सके। न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से रुपेश प्रधान की रिपोर्ट। झारखंड में लगातार अवैध बालू का कारोबार फल फूल रहा है। रांची और उसके आसपास के इलाके में अवैध बालू के कारोबार में खाकी से लेकर खादी तक शामिल रह रही है। पुलिस की मिलीभगत से हो रहा बालू का अवैध कारोबार न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हो गया, जिसे देखकर कई सवाल उठते हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। बालू का अवैध कारोबार कैमरे में कैद। अवैध वसूली में शामिल पुलिस। कैमरे खुलते ही प्लॉट छोड़ भागे जवान। 50 रुपए में बिक रही झारखंड पुलिस। रांची के बुंडू और उसके आसपास के इलाके से बालू का उठाव लगातार जारी है। शाम ढलने के साथ ही सड़कों पर बालू माफिया हावी हो जा रहे हैं। बालू बुंडू के सूतीलोंग, बूढ़ाडीह और तुंजू नदी से उठाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इन तीनों नदियों से करीबन 70 से 80 हाईवा बालू का उठाव हर रोज होता है। ये गाड़ियां 3 ट्रिप भी लगाती हैं। इन नदियों से उठने वाला बालू झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जगहों पर डंप किया जाता है। रात के अंधेरे में बालू के इस अवैध कारोबार की तस्वीर न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हुई है। कैमरे में कैद हुई है कि किस तरीके से पुलिस बालू गाड़ियों से पैसे वसूलती है और कैमरा देखकर फरार हो जाती है।
पहली तस्वीर रांची के दशम फॉल इलाके की है। रांची जमशेदपुर हाईवे पर स्थित दशम फॉल थाने की पुलिस शाम ढलने के साथ ही बालू गाड़ियों के इंतजार में सड़कों पर खड़ी हो जाती है। बुंडू के नदियों से बालू उठाकर ले जा रही गाड़ियों से पुलिस सड़क किनारे खड़े होकर पैसे वसूलती है। आप समझिए कि दशम फॉल के इलाके में किस तरीके से थाना क्षेत्र में, हर थाना क्षेत्र में आप जब इस रामपुर और हाईवे पर आएंगे तो कोई भी पुलिसकर्मी आपको कुछ भी बोलने से इनकार करेगा। ये गाड़ी यहाँ पर लगी है, आप देखिए पुलिस की गाड़ी है, अंदर अधिकारी मौजूद हैं। लगातार बालू का जो कारोबार है वो यहाँ पर चल रहा है। उनके लोग यहाँ पर आते हैं। हमने बात करने की कोशिश की कि कोई बताए सर कि आखिर क्या हो रहा था जब यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं और हाथ मिलाते हैं। तो ये कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं कि किस तरीके से राजधानी रांची में अवैध बालू का कारोबार चलता है और इसमें प्रशासन भी संलिप्त रहती है। अब दूसरी तस्वीर रांची के नामकुम थाना क्षेत्र की है, जहां रामपुर चौक पर भी कुछ इसी तरीके से शाम ढलने के बाद पुलिस की गाड़ियां अवैध वसूली में लग जाती है। पुलिस कर्मी हाईवा और मिनी ट्रक से जमकर वसूली करते हैं। न्यूज 18 के कैमरे में जब नामकुम थाना क्षेत्र की ये तस्वीर कैद हुई तो मौके से पुलिसकर्मी ही फरार हो गए। पूरी पेट्रोलिंग की टीम इस वसूली में शामिल रहती है। और यही है पुलिस का खेल। आप देखिए उन्होंने लाइट मारा, वो पुलिसकर्मी है, वो गाड़ी के आगे आगे चल रहे हैं। आपको वह साइड कीजिए, साइड कराया, गाड़ी को साइड कराया और फिर वहाँ देखिए बालू लोडेड ये गाड़ियाँ हैं, यहाँ साइड कराई जाती है इन्हें। फिर महोदय द्वारा जो है वो कहा जाता है कि हमारा नजराना दीजिए और गाड़ी रुकती है। आप देखिए पूरा ओवरलोडेड गाड़ी है। गाड़ी को थोड़ा ऊपर दिखाई, थोड़ा सा ऊपर, ये देखिए गाड़ी ओवरलोडेड बालू रहती है। पुलिसकर्मी के पास जैसे ही ये रुकता है इनका सब कुछ माफ हो जाता है। आप देखिए फिर से एक और गाड़ी, दूसरी गाड़ी, ये रामपुर का चौक है और बीच चौक पर जब इस तरीके से आप देखिए अवैध उगाही की तस्वीरें सामने आती हैं तो निश्चित रूप से सवाल होता है कि आखिर प्रशासन की कार्यशैली क्या है। आप देखिए गाड़ी रुकता है, हस्तांतरण होता है, जो भी आप देखिए पुलिस की वर्दी है, वो खाकी वर्दीधारी है। खाकी वर्दीधारी के हाथों में क्या दिया जाता है, आखिर जो हाईवा आता है वो क्या देती है। थोड़ा सा कैमरा पैन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो हाईवा आ रही है वो तो पैसा देती है और पूरी पेट्रोलिंग की टीम होती है। ये पूरी गाड़ी, पहले इस गाड़ी को थोड़ा फोकस करके दिखा दीजिए, इसमें भी आपको बालू दिखेगा। टॉर्च मारा जाता है कि भाई साहब हमारा संकेत है कि ये टॉर्च जब हम मारे तो गाड़ी यहाँ खड़ी कर दीजिए, क्योंकि हमारा थाना क्षेत्र है और यहाँ जब तक हम वसूली नहीं करेंगे तब तक ऐसी ही तस्वीरें चलती रहेगी। पुलिस की इस अवैध वसूली को लेकर ट्रक ड्राइवरों ने कई खुलासे किए और जो कैमरे में भी कैद हुए हैं। इसके बाद पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई है। कितना रुपए लिया? 50 रुपए रहता है चलान रहता है। हाँ। फिर भी पुलिस ले लेता है। हाँ अभी तो अभी लिया। हाँ। अवैध बालू से किस तरीके से अवैध वसूली प्रशासन की पूरी टीम करती है उसका ये जीता जागता प्रमाण है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। रांची के धुरवा से लापता अंश और अंशिका का सुराग नहीं मिल सका है। पीड़ित परिवार से बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। बीजेपी ने सरकार और प्रशासन पर मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और सोमवार तक बच्चों को खोजने का अल्टीमेटम दे दिया है। बीजेपी नेताओं ने रांची एसएसपी ऑफिस के घेराव की चेतावनी भी दी, साथ ही बच्चों के जल्द नहीं मिलने पर आंदोलन का भी अल्टीमेटम दिया है। बीजेपी ने साफ कहा, इस मामले में जो भी दोषी पाए जाएं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कि 2 तारीख की घटना है, सनहा परिवार ने दिया, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई ना करी। 48 घंटे के बाद जब लोगों ने बहुत दबाव बनाया तब उस पर एफआईआर दर्ज हुआ। और यह पहली ऐसी घटना नहीं है, इससे पहले भी 4 यहां से अपहरण की घटना हो चुकी है। इसलिए पुलिस को इतना तो संवेदनशील होना चाहिए था या इतना गंभीर होना चाहिए था कि भाई बच्चे यहां से अगवा होते हैं। ये पहला केस नहीं है जहां आपने हल्के से ले लिया। सोमवार तक 2 दिन के अंदर बच्चों को सकुशल उनके परिवार के लोगों को सौंपने का काम नहीं करेगी तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे से भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर और रांची ग्रामीण के तत्वाधान में एसएसपी कार्यालय का घेराव करने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे और बच्चे को तो हर हालत में सही सलामत तरीके से परिवार को सुपुर्द करना ही पड़ेगा। अगर यदि पुलिस इसमें किसी प्रकार की, प्रशासन इसमें किसी प्रकार की कोताही बरतने का काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है।
बच्चा को चुरा लिया है, बच्चा को थोड़ा हमने भुलाया है, बच्चा चुरा के रख लिया है, चुरा के अपना ले चल गया है। पहले भी हुआ इस तरह का? नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग तो इतनी बच्चा छोड़ के सब काम करते थे, खटाल में घूमता है, खेलता है, कहीं भी बस्तियों में था तो घूम के चल जाता था, उन्हों से आएगा तो घूम के चला था। किसी पर संदेह वगैरह ऐसा? नहीं, हम लोग के किसी के साथ में उल्टा नहीं चल। रांची के धुरवा से लापता अंश और अंशिका के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल रही है और इससे लेकर लोगों में नाराजगी भी दिख रही है। शनिवार को लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध भी जताया, साथ ही रविवार को एचईसी बंद का आह्वान किया है। लोगों का आरोप है कि पहले भी कई बच्चे लापता हुए हैं और उनका भी कोई सुराग नहीं मिल सका है। अंश अंशिका संघर्ष समिति के बैनर तले लोगों ने सड़क पर मशाल जुलूस निकाला और सरकार प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। अंश अंशिका के लापता होने के मामले को लेकर अब जो उबाल है वो सड़कों पर दिखने लगा है और आज इसे लेकर जुलूस निकाला गया। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कल एचईसी जो परिसर है उसे पूरी तरह से बंद करने का आह्वान किया गया। खासतौर से बात करें तो बच्चों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। बहुत अफसोस की बात है कि अब जनता सड़क पर उतर चुकी है। अब यह जन आक्रोश जन आंदोलन में तब्दील हो गया है। निश्चित तौर पर आने वाला हर दिन जो है कि जन आंदोलन का रूपरेखा होगा। कल पूरा संपूर्ण एचईसी बंद है। कल हम लोग एचईसी बंद के दौरान कल फिर एक बड़ी घोषणा करेंगे, आगामी हमारा क्या रणनीति होगा। निश्चित तौर पर अब शहर की जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। अब जनता सड़क पर आ गई है। अब शांति मार्च के बहाने हम जनता से अपील करते हैं, संपूर्ण एचईसी बंद रहेगा, सब दुकान बंद रहेगा और कल हम लोग शांति मार्च निकालेंगे और जनता से अपील करेंगे आप लोग सहयोग कीजिए, क्योंकि अभी लड़ाई लंबी है। पहले भी 2 साल पहले भी इसी क्षेत्र से एक बच्चा गायब हुआ था, उसका आज तक पता नहीं चल पाया, प्रशासन ने पता नहीं कर पाया। ये बहुत दुखद घटना है और ये देखिए 2 साल बाद जो है 2026 में चढ़ते नया साल में जो है सो इस तरह का घटना किया है। ये बहुत दुखनीय घटना है सर। हम आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं उस पापी को, अपहरणकर्ता को, कि ये जो काम किया है अगर मिल जाता है तो ये अंजाम बुरा होगा सर। हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा कि ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह काम कर रहा है इसके पीछे में, और जब तक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ प्रशासन नहीं करती है इस तरह की कार्रवाई नहीं रुकेगी। अभी 2023 में एक महली बच्चा भी गायब हुआ। अब अंशिका, इसके बाद कौन बच्चा टारगेट होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो कहा जा सकता है जिस तरह से बच्चे लापता हो रहे हैं उससे कहीं न कहीं लोगों में उबाल है और उनका कहना है कि कहीं न कहीं कोई बड़ा सिंडिकेट है जो इस इलाके में ऑपरेट कर रहा है और जरूरी है प्रशासन को उसका भांडाफोड़ करने की। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बदहाल है। धनबाद के SNMMCH में करीब 2 घंटे तक मरीज को भर्ती नहीं किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया और अब सवाल उठता है कि गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज का वादा तो किया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और क्यों दिखती है। ये रिपोर्ट देखिए। स्वास्थ्य मंत्री के सारे दावे फेल, मरीज की जान से हो रहा खिलवाड़, मरीज की मौत, परिजनों का हंगामा, अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। आप लोग कोऑपरेट भी नहीं कर रहे, आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं कर रहे, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। धनबाद के SNMMCH अस्पताल में उस वक्त हंगामा मच गया जब मरीज अख्तर खान की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि मरीज को समय पर भर्ती नहीं किया गया और वेंटिलेटर खाली होने के बावजूद इस्तेमाल नहीं किया गया। हम लोग सांस अंदर नहीं जा रहे थे, डॉक्टर को लाए, यहाँ पे बोले कैसे सब बात, पहले बोले जगह खाली नहीं, फिर दौड़ धूप करके जगह खाली हुआ, फिर भी डॉक्टर इंतजाम ही नहीं कर रहे कुछ भी। 4 बार चेक करके चलिए, 4 बार आ रहे जा रहे, ये क्या चीज दिख रहा है? गार्डन था ये, किसी का आदमी जान चल गया, उन लोग का है। परिजनों का आरोप है कि करीब 2 घंटे तक मरीज को इमरजेंसी वार्ड के बाहर ही रखा गया। हालत बिगड़ती रही, लेकिन डॉक्टरों ने ध्यान नहीं दिया। इसी लापरवाही ने मरीज की जान ले ली। पूरा हॉस्पिटल की गलती है, पूरा 100%। हम अपने पापा को लेकर आए थे, सही थे पापा, खाली ऑक्सीजन चल रहे थे, बोले कि वहाँ ले जाओ, वहाँ से ले जाओ, वहाँ सब सही हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर का लापरवाही। वहीं इस मामले में अस्पताल प्रबंधन ने सफाई देते हुए कहा, इलाज में कोई लापरवाही नहीं हुई, मरीज की हालत पहले से ही गंभीर थी।
धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में हुई इस घटना ने स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सरकारी अस्पतालों में लापरवाही से मरीजों की जान जा रही है? क्या सिस्टम की खामियों का खामियाजा आम लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है? आखिर मरीज जाएं तो जाएं कहां? न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। खबर आपको गढ़वा से बताते हैं, जहां वन विभाग ने विशुनपुरा प्रखंड के सारो पातो सुरक्षित वन क्षेत्र में वन्य जीव शिकार के गंभीर मामले का खुलासा किया है। वन विभाग की टीम सारो पातो जंगल में हिरण के शिकार की पुष्टि की है। जांच के दौरान शिकार किए गए हिरण के सिंग को बरामद किया गया और इस मामले में वन विभाग ने 8 लोगों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। करने के दौरान ये सिंग ला कर दिया मुझे, उसको हम लोग बरामद किए वहाँ से और उसका फोटोग्राफ लेकर के सर के साथ यहाँ अपने रेंज में आकर के वन परिसर कार्यालय में जमा किए। खबर गोड्डा से है, जहां पप्पू अंसारी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और पुलिस के एसआईटी ने हत्याकांड में शामिल 2 अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया। उनकी निशानदेही पर बाकी आरोपियों की भी पहचान कर ली गई। 7 जनवरी की एक घटना है जब पौड़ैया हाट थाना क्षेत्र के मटिहानी गांव में पप्पू अंसारी की हत्या कर दी गई थी। पुलिस मामले की जांच में खुलासा हुआ कि मवेशी चोरी कर रहे 3 लोगों को मटिहानी गांव से पकड़ा गया था, जिसके बाद कहासुनी हुई थी जो हिंसक झड़प में बदल गई। मारपीट में घायल पप्पू अंसारी की बाद में मौत हो गई थी। बाकी फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है। की रात्रि इनके घर के गोहाल से मवेशी चोरी कर 3 अज्ञात लोग ले जा रहे थे। चोर का हल्ला किए जाने पर गांव के लोग जुटे और चोर का पीछा कर बधार में एक चोर को पकड़ लिए तो उनके साथ मारपीट की, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। कांड में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी है। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय में भेजा जा रहा है। अनुसंधान क्रम में यह बात प्रकाश में यह भी आई है कि मृतक पप्पू अंसारी कई बार मवेशी चोरी और तस्करी में जेल जा चुके हैं। खबर राजधानी रांची से है, जहां जेडीयू कार्यालय में प्रदेश कमेटी की बैठक हुई, जिसमें राज्य भर से जेडीयू कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्य समिति की बैठक के दौरान विधायक सरयू राय, सुधा चौधरी और पूर्व मंत्री राजा पीटर ने सदस्यता भी ली। इस दौरान जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने कहा 2028 तक सदस्यता अभियान चलेगा। 5 लाख कार्यकर्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। एक स्वर से निर्णय लिया है कि सदस्यता अभियान अभी पूरा बिहार में चल रहा है। आज से हम लोग ऐसा झारखंड में भी ऐसा शुरू कर दिया है और ये अनवरत चलते रहेगा। 2028 तक चलेगी। ये निर्णय हुआ कि जो हमारे राज्य के ज्वलंत मुद्दे होंगे, उन मुद्दों पर, हर मुद्दे पर पार्टी का क्या रुख होगा, ये हमारे प्रवक्ता के माध्यम से समाचार पत्रों तक जाएगा। प्रवक्ता अपना वक्तव्य भी देंगे और पार्टी के अध्यक्ष और महामंत्री की तरफ से भी कोई बात कहनी है तो उसको कहेंगे। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।